आप और बॉबी रिलेशनशिप में हो, इस सोच से मत आना इस फील्ड में कि मुझे पैसा कमाना है। मैं उस मीटअप के बाद इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी क्योंकि योर फेवरेट यूट्यूबर अबाउट आप मान लो मेरी हाईएस्ट सैलरी कुछ, आई वांट टू नो हाउ मच डिड यू चार्ज फॉर वन ब्रांड प्रमोशन। हेलो गाइज, गुड इवनिंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग टिप्स बाय पूजा। दिस इज मी योर पूजा एंड वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग वीडियो बिकॉज दिस विल बी क्वेश्चन आंसर वीडियो और आप कह सकते हो Q&A वीडियो, जहाँ पे मैं रेडी होने वाली हूँ मेरी ही एक दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए एंड मैं मेकअप करते करते आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस पिक करूंगी। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत दिनों से मैंने इस तरीके की वीडियो नहीं किया है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है तो एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं। एंड वहाँ पे मैंने कहा था आज ही मॉर्निंग में नहीं कहूँगी, दोपहर में मैंने दिया था कि शाम में मुझे वीडियो बनाना है, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप दे सकते हो, थोड़ा सा वो स्पाइसी होना चाहिए। एंड ज़्यादातर क्वेश्चन आया आप और बॉबी रिलेशनशिप में हो। मुझे पता नहीं ये किस एंगल से आप लोगों को स्पाइसी लगता है, बट वॉट एवर इट इज, सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आप लोगों को करूंगी। आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप थोड़ा सा पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी लेके बैठ सकते हो या तो फिर आप ऐसे ही एंजॉय कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो इससे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So without any further ado, let's get started. अभी मैं फिलहाल बेयर फेस हूँ एंड सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेरी कॉन्टैक्ट लेंसेज स्किन केयर करने से पहले। मैं आज यूज करने वाली हूँ ये ओ लेंस की कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड दीज आर द इट्स रियल रशियन वेलवेट। मेरे पास यहाँ पे जो शेड है वो है रशियन वेलवेट ग्रे। मुझे बहुत पसंद है ओ लेंस की लेंसेज, लेकिन एक ही डिसअपॉइंटमेंट होती है कि ये लोग ना ही कोई केस प्रोवाइड करते हैं, बस ऐसे ही दे देते हैं। ऑल्दो लेंसेज की जो प्राइसेस है वो काफ़ी हाई है। मैंने इस लेंस को खरीदा था 1290 रुपीज़ से। मुझे ना पहले लेंस अप्लाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी दिक्कतें आती थी एंड अभी बहुत सिंपल हो चुका है। लाइक इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप रोज ये सब करते हो तो हो जाता है। एंड आप देख सकते हो कि अभी अप्लाई करने के बाद भी मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मैं क्लियरली सब कुछ देख पा रही हूँ, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। फिर बारी आती है स्किन केयर की एंड स्किन केयर करते करते मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिक कर रही हूँ एंड ये पूछा है माना तेवान ने, When do you do your full home tour? मैं बता दे रही हूँ मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस डॉट एंड की सीका कामिंग स्किन क्लैरिफाइंग टोनर। ये एक्चुअली में मुझे रिसीव हुआ था मेरी एक PR बॉक्स में। मैंने बस इसको एक दो बार ही ट्राई किया है, मुझे सच्ची में ये पसंद आया है तो मैं इसे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपकी स्किन में ग्लो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, आपकी स्किन जो है वो काफ़ी डल लगने लगता है, तो आप डेफिनेटली जो सीका कामिंग मतलब सीका की रेंज है उसे एक बार ट्राई दे सकते हो गाइस, आपको अमेजिंग सा रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप करते करते उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन कि मैं अपना होम टूर कब दूंगी। देखो अभी घर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन होम टूर देने लायक मुझे नहीं लगता है कि हो गई है। अभी कुछ फर्नीचर्स वगैरह आना बाकी है, कुछ चीज़ें लगवाना बाकी है, कर्टन वगैरह लगवाना बाकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद ये नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल जाएगा। जब तक मेरी स्किन इसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती है, मैं पिक कर रही हूँ दूसरी क्वेश्चन। शादी करने की कोई प्लान है एंड सम टिप्स फॉर न्यू यूट्यूबर। यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम। शादी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए बट उस तरीके से मैंने अब तक नहीं सोचा, क्योंकि अभी बहुत सारी काम है जो करना है, जो बाकी है एंड मैं बस अभी करियर में फोकस कर रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाय द वे लिप बाम के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये प्लम की कैंडी मेल्स वेगन लिप बाम इन द फ्लेवर रेड वेलवेट लव। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि नई जो यूट्यूबर्स है उनके लिए टिप, बस अपना पैशन फॉलो करो। इस सोच से मत आना इस फील्ड में कि मुझे पैसा कमाना है एंड आते ही मैं बस पैसा कमाऊंगी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आफ्टर दैट स्ट्रोक क्रीम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज फ्रॉम NY Bae। बाय द वे यहाँ पे जो शेड मैंने यूज़ किया है दैट इज गोल्ड शेफियर। इसमें आपको एक पिंक कलर की भी मिल जाती है, लेकिन
डस्की स्किन टोन वालों के लिए दिस इज द परफेक्ट मैच। ये आपकी फेस में विद इन ग्लो देने के साथ साथ ना आपकी फेस को मॉइस्चराइज भी करता है, विच इज वेरी नाइस। एंड नाउ यू कैन सी माई फेस। ये नेचुरल क्या इस स्ट्रोक क्रीम एंड मेरी स्किन की ग्लो है। तो अभी बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। दी आई एम योर बिगेस्ट फैन सिंस 2020 एंड आई लाइक योर ऑल वीडियोज एंड ऑल्सो योर रील्स। यू आर रियली प्रिटी। आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। तुम्हारा स्कूल एंड नाम क्यों? व्हाट इज माई स्कूल्स नेम? एंड आप क्या कभी भी मीटअप रखोगे? एंड अगर रखोगे तो वो कब? एंड नेक्स्ट कहाँ पे आप लोग घूमने जा रहे हो? प्लीज़ मेरी क्वेश्चंस को लेना ज़रूर। एंड लव यू दी, सो लव यू मोर डियर। ये लिखा है अनुष्वा बोस ने। मैं यहाँ पे आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज़ करी हूँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट ये वेट एंड वाइल्ड की अल्टीमेट ब्राउ किट। बहुत ही अमेजिंग सा है। इसमें से दोनों शेड को एक साथ मिलाते हुए मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। तो मैंने बचपन से बहुत सारी स्कूल्स चेंज किया है। सबसे जब छोटी थी मैं पढ़ती थी पोरमानंदो में, देन उसके बाद मैंने शिफ्ट किया गुरुकुल में, उसके बाद शिफ्ट हुई मैं हरप्रसाद में, एंड लास्टली मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम जो है लाइक 10th 12th वो मैंने कंप्लीट किया है श्यामनगर बालिका विद्यालय से। वो एक गर्ल्स स्कूल है एंड साथ ही साथ एक गवर्नमेंट स्कूल है। अभी दूसरी चीज़, मैं क्या ज़िंदगी में कभी भी मीटअप रखूँगी? बहुत लोगों की ये एक नाराज़गी है कि मैं मीटअप क्यों नहीं रखती हूँ। लास्ट मैंने एक ही ज़िंदगी में मीटअप रखा था जब मैं टिकटॉक करती थी एंड उस टाइम मेरी फॉलोअर्स बस 2 लाख और 3 लाख ऐसा कुछ हुआ था। रविंद्र सरोवर में वो मीटअप था। लेकिन मैं उस मीटअप के बाद इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी क्योंकि ना ही मैं टाइम से जा पाई, इतने सारे लोग वहाँ पे आके रुके थे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, एंड देन 1 डेढ़ 2 घंटे तक वो लोग रुके। उसके बाद कई लोग चले गए, कई लोग फिर भी वहाँ पे थे। वो चीज़ आज भी मुझे कहीं ना कहीं पे जाके बहुत ही ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल ठहराती है कि ये लाइक ठीक नहीं किया आपने जो किया। उसके बाद से मैंने कभी भी ना ही मीटअप के बारे में, जब भी मुझे लोग कहते हैं कि दीदी आप मीटअप नहीं रखोगे, दीदी एक तो मीटअप रख लो, मुझे लगता है कि मैं अभी भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। एंड दूसरी बात, रखूँगी तो ज़रूर, लेकिन मेरी अभी उतनी भी काबिलियत नहीं है मेरे हिसाब से। लोग ज़रूर बताना कि अगर आप सच्ची में आना चाहते हो या फिर अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, मैं भी आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, तो क्या आप लोग आओगे अगर मैं रखूँ तो? एंड अगर रखूँ तो कहाँ पे रखूँ? कोलकाता के बाहर तो नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, उस हिसाब से मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कहीं पे घूमने जाने की प्लान शायद इस ईयर की लास्ट में, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट शायद हो सकता है क्योंकि मेरा जितना काम था मैंने कर लिया है। अभी थोड़ी सी रेस्ट की मुझे भी ज़रूरत है। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई, ओ बाय द वे आज मैं सबसे पहले मेरी आई मेकअप करने वाली हूँ। एंड प्राइमर के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। दिस इज सच एन अमेजिंग प्राइमर। आपके अगर फेस में पोर्स वगैरह है ये इसे फिल कर देता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आंखों के ऊपर अप्लाई करूँगी क्योंकि हम लोग आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। अभी फेस पे अगर दूंगी उतनी देर तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कुहेली ने मुझे कुछ लाइक चूज इन बिटवीन इस तरीके का दिया है, तो मैं वो झटपट पढ़ लेती हूँ। स्वीट और स्पाइसी, इट डिपेंड्स, बट आई लाइक स्पाइसेस लाइक मोर। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्वीट से भी। पुलाव और फ्राइड राइस, अगर पुलाव माँ के हाथ की है तो पुलाव, फ्राइड राइस चलेगा। वेस्टर्न ड्रेस और इंडियन ड्रेस, मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल हूँ वेस्टर्न में क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एंड ब्लू और पिंक, नन ऑफ दीज, मुझे कोई भी कलर इनमें से पसंद नहीं है। आई एम मोर इनटू लाइक अ ब्लैक पर्सन। आप ब्लैक वाइट ठूस के दे दो, मैं पहन लूँगी, यूज़ कर लूँगी, लेकिन पिंक ब्लू नॉट माई थिंग। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये एले गर्ल की प्रो कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड कैरमल। और मैं अपनी पूरी आईलिड पे इसे मैं जब भी यूज़ करती हूँ मेरी दिल ना अंदर से खुश हो जाती है क्योंकि ये मेरी स्किन टोन से एकदम प्रॉपर मैच खाती है। इसकी फॉर्मुलेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ। एंड टेक्निकल प्रीति ने कहा है तुम्हें फ्यूचर बॉबी के बीए करो, क्या मैं फ्यूचर में बॉबी से शादी करूँगी या फिर दूसरा कोई और है जिनको करूँगी। ऑल्सो लव यू दी, तुम्हें बॉबी के एकसाथे देखले मन भालो हो जाए, नामटा नियो प्लीज़। थैंक यू सो मच प्रीति, आप लोगों की प्यार ही है एक चीज़ जो मुझे अब तक यहाँ पे ऐसे ही कॉन्फिडेंस देता रहता है। तो बॉबी से शादी, ये सबसे
मैं अगर जब भी आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ, जब भी सोचती हूँ, मुझे हंसी के अलावा और कुछ नहीं आता है। बट यही कहूँगी कि आप लोग तो हो अभी इस जर्नी में, बस देखते रहो। आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत सारे एजम्पशंस है, बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हो एंड बहुत कुछ कह भी जाते हो। एंड मैं और वो जब भी इस चीज़ को पढ़ने लगते हैं, हम लोग बस हंसी मजाक में इस चीज़ को लेते कि अच्छा ओके ठीक है, चलो देखते क्या होता है। बाय द वे गाइस, यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग के लिए ये छोटू सा मिनी ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ किया है एंड दे आर लाइक ट्रूली हैंडी, बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। आप बहुत प्रिसाइसली अपनी जो कंसीलर्स वगैरह है उसे ब्लेंड आउट कर सकते हो। अभी मैं आईज को सेट कर लूँगी एंड सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हुई ये मेबलिन की फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर एंड दिस इज़ इन द शेड 30 मीडियम डी। बहुत ही लिटिल सा अमाउंट में लेते हुए बस ऐसे कर देना है। मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। बारी आती है अभी आई मेकअप की। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये NYB की आई लव आई शेडो पैलेट। थोड़ा सा फोकस ले लो, हाँ। एंड दिस इज इन दी शेड पिंक्स। यहाँ पे ज़्यादातर शेड पिंक फैमिली में से है एंड मेरी जो ड्रेस है वो भी आप देख सकते हो कि थोड़ी सी पिंक मॉफ काइंड ऑफ फैमिली की है। तो सबसे पहले मैं लूँगी ये वाली शेड को, थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि आप लोग आई मेकअप प्रॉपर तरीके से देख पाओ। मैं पिक कर रही हूँ दूसरी क्वेश्चन की, स्टेप्स विथ ऑन्तोरा ने यहाँ पे पूछा है दी आपका फेवरेट डेस्टिनेशन। मेरी डेस्टिनेशन काफ़ी सारा है, लेकिन उसमें से अगर आप मुझे पिक करने के लिए कहोगे तो मालदीव्स क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं लोग, मैं तो मालदीव्स ही कहती हूँ क्योंकि बंगाली लोग में, मतलब बंगाली में इसे मालदीव कहा जाता है। तो मेरी वो एक फेवरेट लाइक डेस्टिनेशन है। उसके बाद बाली, वियतनाम, जापान जाने की भी बहुत इच्छा है। अगर फ्यूचर में कभी भी मैं फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकूँ तो मैं डेफिनेटली इन सभी जगहों में जाऊंगी। बहुत सारे लोगों के प्लान्स होते हैं कि मैं पेरिस जाऊंगी, मुझे यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें मतलब जगहों पे जाना है। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कहाँ पे जाना है, आप लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है। ट्रांजिशन शेड है, उसे भी अप्लाई कर दिया है। नाउ मैं यहाँ पे पिक करने वाली हूँ एक डीप कलर की पिंक शेड, इसको एंड सिर्फ और सिर्फ मेरी आउटर वे पे इसे प्लेस करूँगी ताकि मेरी आईज में वो थोड़ा सा एक डेप्थ आए। ये SG नाम के एक अकाउंट से पूछा गया है, मुझे कुछ स्टडी टिप्स दो दीदी। मैं और स्टडी दूर दूर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है स्टडी से, तो प्लीज़ आप मुझे ये सब क्वेश्चंस करके प्लीज़ शर्मिंदगी मतलब महसूस मत करवाओ, क्योंकि ना तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी और ना मुझे पढ़ाई करना पसंद है, ना तो थी। अभी जब कुछ वीडियोस की स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ती हूँ या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर मुझे जानना होता है तो इतने इंग्लिश इतने सब कुछ पढ़ती हूँ, तब मुझे उस चीज़ पे इंटरेस्ट आता है। लेकिन बचपन में मैथ्स के अलावा मुझे ना तो कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया उन 6 सालों में, लाइक 5 से लेके 10, उसके बाद भी मैं साइंस की ही थी, एंड ना तो ज़िंदगी में कभी आएगा। अब इस सिचुएशन में भी अगर आप मुझे मैथ्स करने दोगे, मुझे उसमें एक इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे करना है, बाकी किसी चीज़ में भी नहीं। तो इस सभी टिप्स मत मांगना, मैं बस स्टाइल एंड टिप्स बाई पूजा हूँ, स्टडी टिप्स की कुछ है नहीं मेरे पास। मैंने ब्लेंड कर दिया है। अभी बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पूछा है आकांक्षा ने, आई रियली एंजॉय योर वीडियो, आई ऑलवेज वेट फॉर योर वीडियो एंड आई वॉन्ट टू नो व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड आउट वेर यू एम्बेरेस्ड टू टेल पीपल व्हाट यू डिड। आई रियली डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड या मैं इसे पिक नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योर सेल्फ इफ यू कुड। सारी चीज़ है जो मुझे सच्ची में अगर हो सके तो मैं चेंज करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक बात होती है, मैं पिक कर रही हूँ इस शेड को, लगाते लगाते मैं बोलती हूँ। एक बात है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, अगर मैं उस चीज़ को कहूँगी किसी से तो मैं हल्का हो जाऊँगी, मुझे भी वो पता है, बट फिर भी मैं वो चीज़ को नहीं करती हूँ। ये चीज़ मुझे मतलब थोड़ा सा ओपन अप होना है। यार मैं बहुत बातें करती हूँ, आप लोग सोचते हो कि इसकी ज़िंदगी एकदम खुली किताब की जैसी है, जो कि सच्ची में है, मैं बता पाती हूँ। लेकिन इन माई पर्सनल लाइफ अगर कोई प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मैं उस चीज़ को ना ही किसी से शेयर कर पाती हूँ, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे वो बॉबी हो, मुझसे नहीं होता है। एंड
ये लोग फिगर आउट करते हैं कि हाँ कुछ तो हुई है लड़की के साथ, तो बातें करो एंड इसके पेट के अंदर से निकालो कि हुआ क्या है एक्चुअली में, बताओ। बहुत टाइम लगता है वो चीज़ करने में। तो ये एक बैड हैबिट में चेंज करना चाहती हूँ। एंड डेफिनेटली द सेकंड थिंग इज इतने सारे गंदे गंदे रिलेशनशिप्स में जाना, वो भी विदाउट लाइक वेस्टिंग माई टाइम। अभी जब लोगों को देखती हूँ कि इतनी जल्दी जल्दी दूसरे प्यार में पड़ जाते, तो मैं सोचती हूँ कि तुम भी एक टाइम था जब तुम भी ऐसे ही थे। तुमने टाइम नहीं लिया, तुमने खुद को नहीं समझा, तुमने खुद को टाइम नहीं दिया। बस तुमको कुछ ऐसा चाहिए कि हाँ तुम्हें बहुत प्यार करे। तो बस इन्हीं दो चीज़ों को, क्योंकि एक हो जाता है आपकी कैरेक्टर में ऑटोमेटिकली वो एक धब्बा लग जाता है कि ये लड़की तो कैरेक्टरलेस है जस्ट बिकॉज ऑफ ये इतने लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी। वट एवर इट इज़ कि आप उस रिलेशनशिप में किस तरीके से थे और नहीं थे। आजकल का जो ज़माना है वो बस यही सब लोग समझते हैं कि रिलेशनशिप मतलब फिजिकल एंड समथिंग लाइक दैट। तो किसी ने मुझसे ये कभी भी नहीं पूछा कि हाँ तुमने रिलेशनशिप में जब थी तुम्हारी वो कैसा जा रहा था, क्या, कुछ नहीं। बस उन लोग यही मतलब वो लोग यही सुन के ही जज कर लेते हैं, अरे बाप रे इतने सारे रिलेशनशिप तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होगा। बस तो मैं ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली चेंज करना चाहूँगी, बट हो नहीं पाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई काजल एंड ऊपर वाली लैश लाइन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन की लाइन टैटू क्रेयॉन काजल। थोड़ा सा फोकस लो भाई, हाँ। तो इसे यूज़ करूँगी। इप्शिता दत्तो ने ये पूछा है कि फ्यूचर प्लान क्या है आप दोनों की, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। देखो गाइज, जो हमारी पर्सनल फ्यूचर प्लान है वो हमारी प्रोफेशन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ। बस हम दोनों को करियर में फोकस करके आगे बढ़ना है, हम दोनों के साथ है। बस यही मैं कह सकती हूँ बहुत ही शॉर्ट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझे किया गया है वो है किसके बिना आप एकदम ही अधूरे हो। एंड ये मुझे पूछा है ईशिता मान्ना ने। 4 जन है जिसके बिना एक्चुअली में आप लोगों का पूजा मल्लिक जो है वो अधूरा है सच्ची में। एंड द वेरी फर्स्ट वन इज माँ, सेकेंड वन इज बॉबी, जो दोनों के दोनों इंसान हैं एंड जिन दोनों के अलावा आई एम इनकम्प्लीट। और उसके अलावा जो 2 लोग हैं वो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कैरी करते हैं, वो और कोई नहीं, पिकलू एंड नोनो, दोनों ही। अभी मेरी जो आई लैशेज़ है उसे मैं थोड़ी सी कर्ल कर लूँगी। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत सालों के बाद मैं आई लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ। एंड मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ ये पर्पल की मस्कारा, न्यू लॉन्च है एंड इसकी वॉन्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है फेसेस कैनेडा की मस्कारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ, प्रतीक्षा सरकार ने पूछा है आपने क्या कभी सोचा था कि आपकी यूट्यूब करियर इतनी आगे तक जाएगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग नो, मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि हाँ मैं कभी प्रोफेशनली यूट्यूब को लाइक एज माई करियर मैं चुनूँगी एंड यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी, मैं इतनी सोचूंगी मेरी इस चीज़ को लेके। सच्ची में मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट प्लान्स? नेक्स्ट अभी दोनों ही प्लान है, एक तो है एक 4 पैर वाली टट्टू घोड़ा आ जाए ताकि मैं घूम फिर सकूँ। ऑल्दो अभी थोड़ा सा हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं उस चीज़ को, बहुत सारी रीजंस है। अभी यहाँ पे मत पूछना कि क्या है बताओ है, कुछ पर्सनल चीज़ है जो यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करना नॉट अ लाइक मैटर। द मैटर इज मैं चाहती हूँ कि कोई पर्टिकुलर लोग इस चीज़ को ना सुने ना जाने, इसी वजह से मैं यहाँ पे ओपन अप नहीं हो सकती। एंड वो लोग रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस देखते हैं। रिलेटिव्स मतलब रिलेटिव्स लोग जो होते हैं वो यूट्यूब करियर को लेके आपको ताना देते हैं। मुझे सच्ची में नहीं पता कि वो लोग मेरी पीठ पीछे क्या करते हैं, क्योंकि मैं ना ही उनसे बात करती हूँ ना ही मुझे उतना टाइम मिलता है कि मैं इन लोगों के बारे में सोचूं। सच्ची में मैं बता रही हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। जितना टाइम है मैं अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करने में, क्या कह सकते हो आप उस चीज़ को, लाइक स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करूँगी रादर देन ये सब सोच के कि हाँ वो लोग क्या सोचेंगे क्या करेंगे। लेकिन हाँ डेफिनेटली पीछे बहुत सारी बातें होती रहती है एंड आई होप कि सभी लोगों का ये जो कन्वर्सेशन है वो कंटिन्यू होता रहे, क्योंकि सभी को गॉसिप करने के लिए एक टॉपिक चाहिए होता है। एंड अगर आप किसी एक गॉसिप की टॉपिक हो सकते हो तो
इससे अच्छा चीज़ और कोई हो नहीं सकता आपके लिए। तो यही, एंड ताना 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 ऐसे कुछ बातें होती रहती है कि अगर सामने से बात करूं, मतलब करती थी जब हाँ तुम तो अभी ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी सामने आके ये तुमने नया लिया है, ये तुमने नया किया है, तुमने ये किया है, आप लोग अगर देखते हो तो सेम चीज़ को सामने आके फिर से बोलने में मतलब क्या है इसमें, मुझे कोई फंडा समझ में नहीं आता है। यही है कुछ अभी सिचुएशन। उसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस के इनफैलिबल 24 आवर्स फ्रेश वाटर फाउंडेशन एंड फ्रेश वेयर फाउंडेशन। इसकी बहुत ही लिटिल सा अमाउंट में लूँगी क्योंकि ये आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करता है एंड बिल्डेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अजमीना आर सुल्ताना ने किया है, तुम्हें या तो कॉन्फिडेंस कोथा থেকে पाओ, मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से पाती हूँ? सच्ची बात अगर बोलूँ मेरी पर्सनल लाइफ से एंड सराउंडिंग से, क्योंकि जो होता है, जो देखती हूँ, जो चलता है, वहाँ पे मुझे एट द एंड ऑफ द मोमेंट, एट द एंड ऑफ द डे यही लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस रहना ही है। अगर मैं खुद के लिए ना भी रह सकूँ, एटलीस्ट मुझे मेरी काम के लिए, मेरी मम्मी के लिए एंड जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ, जिन लोगों को मुझे अच्छा रखना है, उनके लिए मुझे रहना है। इससे लाइक अच्छी आंसर मैं आप लोगों को दे नहीं सकती आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनुश्री घोष ने, आपकी फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? कोई भी मुझे उस तरीके से पसंद नहीं है। अगर आप बचपन का क्रश मान लो तो मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा काफ़ी अच्छा लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत अमेजिंग सा कंटेंट मुझे कभी कभार पसंद आता भी है, कभी कभार पसंद नहीं भी आता है। अभी बारी आती है कुछ स्पाइसी क्वेश्चंस की, अभी आप लोगों को इंटरेस्ट लगेगा, अब तक अगर नहीं लगा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज शाइन विथ मी दीदी योर हाईएस्ट पेमेंट फ्रॉम ब्रांड? बाय द वे लॉट्स ऑफ लव। हाईएस्ट पेमेंट मैंने अब तक जिस ब्रांड से लिया है डेफिनेटली मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन हाईएस्ट पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने अब तक हाईएस्ट मेरी जो पेमेंट है वो करीब 6 डिजिट की मैंने किया है। सब बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं हर एक ब्रांड से ही इतना ज़्यादा पैसा लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है सबनूर खातून ने, बॉबी के कतोटा भालोबासो? मैं बॉबी से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ? मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो बहुत इमैच्योर है, उसे बहुत कुछ चीज़ें मुझे समझाना पड़ता है, वो समझता है, वो मेरी बातें सुनता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो मुझे रिस्पेक्ट करता है। तो डेफिनेटली मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, बच्चा अच्छा है। नेक्स्ट ओके नहीं है फ्यूचर प्लान की। अब बॉबी की लाइफ में एक बहुत बड़ी स्टेप आने वाला है बहुत जल्द, आपको धीरे धीरे टॉम क्वीन चैनल में सब पता चलेगा, बस थोड़ा सा हम लोगों को टाइम दो। फेस को थोड़ा सा कॉन्टूर कर लेंगे और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये निका के की डुओ कॉन्टूर पैलेट, और उसमें से इस शेड को लेते हुए अभी तक मैंने पूरी फेस को सेट नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रश्मि's वर्ल्ड। हाई दी, माई क्वेश्चंस आर व्हाट इज योर फेवरेट वीडियो टिल डेट ऑन योर चैनल? मेरी सबसे फेवरेट वीडियो कैटेगरी में मैं अगर कहूँ तो मेरी मम्मी की बर्थडे एंड मेरी भाई की बर्थडे। अभी पिकलू का भी बर्थडे इस साल से ऐड ऑन हो जाएगा, तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। तो ये दोनों चीज़ें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट इज़ योर ज़ोडिएक साइन? सो आई एम सैजिटेरियस। तो आप लोगों का क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। योर फेवरेट यूट्यूबर? मेरी फेवरेट में सच्ची में मुझे टाइम नहीं मिलता कि हाँ मैं इसकी किसी की भी वीडियो डेली बेसिस पे देखूँ और किसी को जज करूँ, लेकिन हाँ कभी कभार अगर वीडियोस देखने को मुझे मिल जाता है तो मैं सच में कार्टून वगैरह देखना पसंद करती हूँ, शिनचैन की पुरानी एपिसोड एंड इस तरीके का। सो मेरी कोई फेव यूट्यूबर है नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया है वो मुझे पूछा है श्रेया बौशाक ने कि दीदी आप शादी कब कर रहे हो? अगर सब लोग रेडी है तो आप मतलब 2-3 साल के अंदर कर लो। नहीं हो पाएगा क्योंकि 2-3 सालों में मुझे जो चाहिए मेरी लाइफ में वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो 2-3 साल। एंड सच्ची में एक बात अगर आप लोगों से कहूँ, मेरी माँ भी मुझे इतनी कम उम्र में शादी नहीं देने वाली है। लेकिन मेरी माँ के लिए ये 23 साल बहुत छोटी है। माँ ने अभी भी कहा है कि तुम्हें अब
5-6 साल मेरे पास रहना होगा। तुम जब प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो जाओगे, तुम अपनी चीज़ों को खुद से संभालने लगोगी, तब हम इस चीज़ को लेके सोचेंगे कि हाँ तुम्हें शादी देनी है या तो फिर रखना है। अगर मैं शादी करना नहीं भी चाहूँगी तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा के लिए मेरे पास रखने वाला है। ये मैं अभी अभी डिस्क्लोज कर लेती हूँ, क्योंकि शादी का कोई वैसा कुछ है नहीं हमारी फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉगरी रेशमी। हाय पूजा, दिस इज एक्चुअली नॉट अ क्वेश्चन, आई वांट टू नो दैट एक्चुअली सब लड़कियों का एक ड्रीम होता है कि वो अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए खुद का एक घर बनाए। तुमने इतनी सी उम्र में ये सपना सच कर लिया, तुम्हारी मम्मी पापा को कैसा लग रहा है वो शेयर करना। वैसे मुझे पता है कि यू फील लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर बिग सिस्टर, जस्ट कीप ग्रोइंग सिस। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँ, जो चीज़ ना सच्ची में आप लोग यहाँ पे देखते हो वो कुछ मतलब सेम तरीके से, बस सेम वे में होता नहीं है। मैं मम्मी पापा की बात करूँ तो मेरी मम्मी बचपन से ही कुछ इस तरीके से मुझे पाल पोस के बड़ा किया है कि जब भी मैं बचपन में मैथ्स में भी अच्छी थी, एक ग्रुप था फ्रेंड्स लोगों का, सब मतलब सब स्टूडेंट्स की माँ मेरी बच्ची तो इसमें अच्छी है, मेरी बच्चा तो इसमें अच्छा है, ये वो। अगर मैं किसी चीज़ में अच्छी होती भी ना तो मेरी मम्मी उस तरीके से फलाना ढिमकाना मम्मा को आता नहीं। एंड मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी डिप्रेस हो जाती थी कि मम्मी सभी लोग कहते हैं अपने बच्चों को लेके, आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेके मुझे क्यों नहीं प्रेज करते हो लोगों के सामने कि हाँ मेरी बच्ची भी इस चीज़ में अच्छा है। कभी भी नहीं किया है उन्होंने, बचपन से मैंने इस चीज़ को देखा है। तो कहीं ना कहीं पे जाके एक रिग्रेट फील होता था मुझे कि क्या मैं किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ। तो मैंने माँ से पूछा था कि क्या माँ मैं किसी भी चीज़ में अच्छी हूँ नहीं। तो माँ ने तब एक अच्छी वाली सीख मुझे दिया था कि देखो बाबा, जब भी मैं आपको कहूँगी या फिर बाहर में कहूँगी कि हाँ मेरी बच्ची तो इस चीज़ में अच्छा है, आपके अंदर वो एक एरोगेंटनेस आ जाएगा कि हाँ, एक एरोगेंस आ जाएगा कि हाँ मेरी मम्मी ने कहा है कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ तो चलो मतलब बहुत कुछ मैंने कर लिया है, उखाड़ लिया है। तो माँ ने तब भी बोला था कि मैं नहीं चाहती कि तुम में कभी भी ज़िंदगी में वो एक एरोगेंस आए। तो इसीलिए मैं लोगों के सामने फलाना मतलब फलाती भी नहीं हूँ, डिमकाती भी नहीं हूँ। अदरवाइज़ तुम बहुत सारी चीज़ों में अच्छी हो। एंड टिल डेट उनका यही एक मोटो रहता है कि ज़्यादा फलाना डिमकाना नहीं। फिर भी बॉबी के सामने जब भी बचपन की बातें वगैरह होती रहती है कह देती है, लेकिन हाँ बाहर कभी भी नहीं। आप उनसे एक शब्द भी निकाल नहीं पाओगे कि हाँ मेरी बच्ची तो इस चीज़ में अच्छी है, नहीं होता है। लेकिन वो जो प्राउड फील करते हैं वो उनकी आंखों में झलकती है। और अगर मैं बात करूँ मेरी पापा की, तो एक टाइम था जब मैं उनको अपना ज़िंदगी मानती थी। बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन रहती है ना कि पापा के साथ क्या है, पापा के साथ क्या है। पापा के साथ कुछ भी है नहीं। एक टाइम था जब मैं उनको अपनी सब कुछ मानती थी, सब कुछ मतलब ज़िंदगी में कोई है नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पापा है तो सुपरमैन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे। लेकिन लास्ट 1 सालों से, 1 साल भी नहीं कहूँगी मैं, कुछ महीनों से उनमें बहुत सारी चेंजेस आया है। एंड वो लाइक बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है। तो ऐसा कुछ होता है कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ उनसे, या फिर वो मुझसे बातें करना बंद कर देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ होता है ये चीज़। या तो फिर लाइक बहुत कैजुअल हम लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्राउड की अगर मैं बात करूँ तो जब भी उनको टाइम मिलता है वो सभी लोगों को बताते हैं कि ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची ने ये किया है, वो क्या है। एक्चुअली मैं सच्ची एक बात अगर कहूँ तो ये पापा की इनसिक्योरिटी है कि वो सोचते हैं कि मैंने अगर कुछ किया है तो शायद मैं बाकी बच्चों की तरह एरोगेंट हो जाऊंगी। एंड कहीं ना कहीं पे जाकर जब भी वो लोग बूढ़े होंगे, उन लोगों की एज बढ़ जाएगा, तो तब मैं कुछ ऐसी हरकतें करूँगी जो वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। मतलब जितना मैंने समझने की कोशिश की है मुझे इतना ही समझ आया है कि पापा के अंदर ये एक इनसिक्योरिटी है कि वो मेरे साथ क्या करेगा उससे पहले मैं उसके साथ ये सब कर देती हूँ, तब जाके वो डिप्रेस रहेगी, उसे वो पसंद नहीं आएगी, पापा पापा करेगी। लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। मुझे बहुत कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ख़राब लगता है एंड जिसको लेके मैं ओपन अप नहीं होती हूँ, मैं किसी से बोलती भी नहीं हूँ। एंड मैं बस इन सभी चीज़ों को देखती हूँ एंड आई जस्ट कीप माई माउथ शट। ओके, जो हो रहा है होने दो। मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लैक्मे की इंस्टा लाइनर, क्योंकि मुझे फॉल्स लैशेस पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट, तुम्हारा यूट्यूब पेमेंट मैक्सिमम कितना है? तुम्हारा यूट्यूब पेमेंट मैक्सिमम, मैंने पिछले ही एक वीडियो में कहा था कि मेरी हाईएस्ट पेमेंट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से आया था 1,50,000 समथिंग, 58 और 57, वो मेरी हाईएस्ट इनकम है। इसको लेके अभी उछल कूद मत जाना कि पूजा बाप रे कितना कमा लेती है। ऐसा भी महीना गया है कि मैंने कुछ भी नहीं कमाया है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे रखो, ठीक है।
कैमरा यूज़ करती हूँ फ्रंट और बैक। अभी जिस कैमरा में मैं शूट कर रही हूँ वो है कैनन G7X Mark II। बहुत जल्द हम लोग नया कैमरा ले रहे हैं, ठीक है ठीक है, आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हो कि कौन सी आई लैशेज़ में यूज़ करती हूँ, तो दीज आर बेसिकली फ्रॉम कैलाइलिस प्रोनाउंसिएशन नहीं आती गयस। इसमें टोटल 10 पेयर्स आपको मिलता है एंड दे आर अमेजिंग। एंड ब्लू के लिए उसके साथ ही आपको एक ब्लू मिल जाता है सेम ब्रांड की। डू यू वांट टू हैव अ डेस्टिनेशन वेडिंग इन फ्यूचर? रिमझिम पोद्दार। मेरी बस यही एक ड्रीम है कि मैं एक अच्छी जगह में शादी अगर करूँ तो एक अच्छी जगह में करूँ एंड वहाँ पे बस 30 से 40 लोग हो, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेता ने कहा है कि दीदी अगर मैं कभी भी आपको बिरयानी की दावत पे बुलाऊँ घर पे तो क्या आप आओगे? एनी टाइम। आप लोग प्यार करते हो तो क्यों नहीं आएंगे, बस प्रॉपर एड्रेस एंड ठीक तरीके से इनविटेशन दे देना, पहुंच जाएंगे बॉडी लेके। वैशाली देवनाथ ने कहा है कि पूजा मलिक चैनल पे नेक्स्ट प्रैंक कब आएगा? शायद इस मंथ में मैं कोई वीडियो वहाँ पे पोस्ट ना करूँ क्योंकि इस चैनल पे मेरी इस महीने काफ़ी काम का प्रेशर है। वाई यू आर सो क्यूट, ये आपकी नज़रिया है, आप जिस लाइक ब्यूटी लाइज ऑन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। द लेजी बोमा, वॉट वॉज योर ब्रेवेस्ट एंड हार्ड डिसीजन दैट यू टुक टिल नाउ? बिल्ड माई हाउस। इससे ज़्यादा बड़ी और कोई डिसीजन एंड हार्डेस्ट डिसीजन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं तभी काफ़ी पैसा इकट्ठी कर रही थी मेरी नई गाड़ी के लिए। एंड हिट ऑफ द मोमेंट मैं रो पड़ी कि मैं अपनी ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ यही बैकग्राउंड दिखाती हूँ, लोग फिर भी प्यार करते हैं, मुझे अपना घर बनाना है। मैं बहुत रो पड़ी। माँ ने कहा ठीक से सोच लो, तुम क्या कह रहे हो? आई लाइक नहीं, मुझे अपना घर कंप्लीट करना है। तो वो एक हार्डेस्ट डिसीजन था एंड मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया इस डिसीजन को लेके। ये कौन सी वाली आई की है? ये आई लैशेज लगाना मुझे सबसे गंदा लगता है। प्रॉपर तरीके से तो एक लगा नहीं पाती, ऊपर से अगर हवा देता है, अरे बाप रे, मैं क्या ड्रामा करूंगी इससे, मुझसे ज्यादा ड्रामा ये करता है। एंड आई टोल्ड यू। क्वेश्चन शीतोमा मुखर्जी ने कहा है कि व्हेन एवर यू फील डीमोटिवेटेड व्हाट डू यू डू दी? बेसिकली जब भी मैं डीमोटिवेट फील करती हूँ, पहली बात तो बहुत कम करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर करती भी हूँ तो क्या करती हूँ, गाना वगैरह सुन लेती हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बिता लेती हूँ, बहुत बिचिंग करती हूँ इसके उसके बारे में। जो लोग मेरी माइंड में कभी आते भी नहीं है उनको भी लेके बिचिंग रहती है एंड हो जाती है ऐसे ही। उसके बाद मुझे साक्षी ने, मैंने कहा था ना कि मुझसे होता नहीं है ये, उसके बाद मुझे साक्षी ने कहा है कि आपको घर बनाने में टोटल कितना खर्चा हुआ? गाइस, मैंने बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक लाइक आइडिया देने के लिए कि हाँ अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसा कुछ होगा, मैंने ऑलरेडी मेरी चैनल पे शेयर किया है। अगर आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके लिंक पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे पूरी की पूरी यू नो क्या कहते हैं इस चीज़ को, इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक फिगर बता दूँ कि हाँ मुझे कितना पड़ा सब कुछ मिलाते हुए, सो इट ऑलमोस्ट अब तक खर्च हो चुकी है मेरी 8.5 से 9 लाख, अभी भी बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मुझे किया है हैप्पी सैड ने कि दीदी मेरी जो इंग्लिश है वो काफ़ी ख़राब है, तो मैं किस तरीके से मेरी इंग्लिश को बेटर कर सकती हूँ? डोंट वरी, इंग्लिश जानना मतलब कोई बड़ी बात है नहीं, ये सबसे पहले आप अपने दिमाग में घुसा लो। दूसरी, अगर आपको सच्ची में इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर करनी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप इंग्लिश मूवी देखो। अगर आप कहीं पे भी इंग्लिश सीख नहीं रहे हो तो इंग्लिश मूवी देखो, खुद के साथ खुद ही कन्वर्सेशन करो, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश अभी भी बहुत अच्छी है नहीं। ये सब एक्स्ट्रा फिजूल की बातें मैं नहीं करूँगी कि हाँ मेरी इंग्लिश भी अभी बहुत अच्छी है। तो आप इस तरीके से अपनी जो इंग्लिश है उसे बेटर कर सकते हो। आप इसी तरीके की एक्स्ट्रा टिप्स पाने के लिए ज़रूर स्टाइलेंट टिप्स बाय पूजा को फॉलो करना। फाइनली बहुत मेहनत के बाद मैंने आई लैशेज अप्लाई कर लिया है। अभी चलो हाईलाइटर अप्लाई करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। प्रिया मिश्रा, एनी ऑफ योर हार्ट ब्रेक्स दैट हर्ट्स यू द मोस्ट व्हेन यू थिंक अबाउट दैट? जिन लोगों को भी मैं बहुत करीबी मानती थी ना, जिन लोगों को भी मैंने माना है, वो सभी लोग किसी ना किसी तरीके से, पता नहीं ये क्यों होता है, लेकिन हर्ट करते हैं। एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम तक खाती रहती है। लाइक मैं ऐसे एक पर्सन हूँ जो पर्सनल ग्रजेस को
बहुत टाइम तक होल्ड करके रखती है अपने अंदर। तो होता है ऐसे, बहुत सारे चीज़ है। मेरी ये वाली आई लैशेज कल आया है। मुझे आई लैशेज इसी वजह से पसंद नहीं है लगाना। लाइक एक तो आपकी वो क्या कहते हैं आई शेडो वगैरह रहती है तो कभी कभार चिपकता नहीं है, जो कि अभी हो रहा है। नेक्स्ट हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर ट्रिगर्ड इंसान और कैरीमिनाटी? मुझे ना ये रोस्टिंग की जॉनर पसंद नहीं है। ऑल्दो मैंने मेरी ही पूजा मलिक वीडियो में एक लास्ट रोस्ट किया था जो इनडायरेक्टली था, बट स्टिल बस एक ही वही था, मुझे अच्छा नहीं लगता करने में। वो मैंने किया था क्योंकि तभी वो टॉपिक हाइप में था, इसी वजह से। इसीलिए बोनानी विश्वास ने ये पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपोर्णा डी, योर मंथली इनकम राइट नाउ एंड योर क्वालिफिकेशन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट माई मंथली इनकम। अभी बहुत सारी, ये जब वो उसमें जाएगा ना, क्या कहते हैं इस चीज़ को, थंबनेल पे ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को देखने के लिए आते कि ये मतलब यूट्यूबर जो होते हैं वो कमाते कितने हैं। मेरी मंथली इनकम जो है वो यूट्यूब से कुछ ज़्यादा नहीं आता है। लाइक मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं। जो बेसिकली हम लोग कमाते हैं वो प्रमोशन से है। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को कहूँगी कि जो भी मैं प्रोडक्ट्स आप लोगों को गाइस दिखाती हूँ या फिर बोलती हूँ वो सच्ची में अच्छे होते हैं, तभी जाके मैं उनको ट्राई आउट करती हूँ, देन उसके बाद मैं शेयर करती हूँ कुछ कुछ ब्रांड्स के साथ। कुछ जब भी मैं कोलैब्स वगैरह करती हूँ तो मैं ये कंडीशन रखती हूँ कि फर्स्ट मैं उसको यूज़ करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगता है देन मैं अपनी वीडियोज़ में दूँगी। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप मुझसे वो पैसे मांग लेना जो आपने प्रोडक्ट भिजवाने में गवाया है, मैं उसे रिटर्न कर दूंगी। बट डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगी, ये एक होती है। मुझे पता नहीं बाकी के यूट्यूबर्स क्या करते हैं, लेकिन मेरा ये एक चीज़ है। ऐसी कोई पर्टिकुलर इनकम है नहीं, ये फ्लैक्चुएट होती रहती है। किसी किसी महीने मैं बहुत कमा लेती हूँ, किसी किसी महीने लाइक ऐसा भी होता है कि उस सैलरी की 1/3 में कमाती हूँ। तो अगर मैं बताता तो मतलब वो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बहुत एक पर्टिकुलर वे में अगर मैं कहूँ तो मंथली मेरी इनकम लड़कियों से लड़कों से उनकी इनकम एंड एज मत पूछा करो यार, इससे ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी एंड इरिटेटिंग कुछ चीज़ होती नहीं है। मुझे ये क्वेश्चन लेना नहीं है, लेकिन मुझे पता है अगर मैं ये क्वेश्चन लूंगी तो व्यूज आएंगे, तब जाके ये क्वेश्चंस लेती हूँ। ठीक है, बहुत इधर उधर की बातें कर लिया है। मंथली अगर कमाई में बताओ तो 6 डिजिट ये फाइनल है। ठीक है, अगर मैं किसी किसी महीने बहुत सारी प्रमोशंस छोड़ भी दूँ तो वो फिर भी 6 डिजिट हो जाती है। एंड यूट्यूब से मेरी कमाई तकरीबन आप समझ लो कुछ लाइक 600 to 800,000 डॉलर्स के अंदर रहता है। ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, इससे ज़्यादा भी होता है, इससे बहुत कम भी होता है। एंड प्रमोशंस वगैरह को लेते हुए अबाउट आप मान लो मेरी हाईएस्ट सैलरी कुछ 3.25 लाख हुई है। ठीक है, यही मैं कह सकती हूँ। अभी आप सोच लो कि वो 10,000 भी होती है, वो 3.25 लाख भी होती है, 4 लाख भी होती है। इट डिपेंड्स। ऐसा कुछ मत सोच लेना कि हाँ बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेट्स स्किप। अभी बारी आती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे मार्स की हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा चौकी है तो इसे हम लोग सेटल डाउन करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन इन कलर में है। एंड आज ये वीडियो बनाते बनाते मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, बट स्टिल मुझे ये वीडियो करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाय द वे यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लिप लाइनर। के अंदर मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये मॉव एक्सटेसिव फ्रॉम लैक्मी की लिक्विड लिपस्टिक। बहुत प्रिटी सा एक कलर है एंड इसके साथ अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अंदर की तरफ ये शेड अप्लाई कर रही हूँ, शुगर की मैट अटैक लिक्विड क्रेयॉन लिपस्टिक, सॉरी बुलेट लिपस्टिक, एंड दिस इज इन द शेड 11 द ब्लश आइड पीस। क्वेश्चन, whom you love more, नोनो और पिकलू? You can't choose in between your two child, मतलब चिल्ड्रेन हो नहीं सकता। नेक्स्ट, কখনো কোনো ইউটিউবারের চ্যানেলে হেট কমেন্টস করেছো? নেভার। কোন ইউটিউবার্সদেরকে তুমি হেট করো? छापड़ी यूट्यूबर्स को। मतलब कंटेंट के नाम पे ये लोग कुछ भी हक देते हैं इंसान उस चीज़ को, अरे बाप रे कितना अच्छा है कितना अच्छा है। तो वो चीज़ अभी मतलब ओवर हाइप लगता है, मुझे पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों को जो देखना पसंद है, सभी लोग मतलब किसी लोगों मतलब कोई लोगों को मेरी कंटेंट भी छापड़ी ही लगेगी,
ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ऐसा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो काफ़ी छापरी कंटेंट्स क्रिएट करते हैं कंटेंट के नाम पे, एंड लोग उन्हें बहुत ज़्यादा बहुत पसंद करते हैं। उन सभी यूट्यूबर्स को मैं दोषी नहीं ठहराऊंगी कि हाँ तुम्हारी गलती है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है, यही है सिंपल सी बात। Question Dream, hi Dee, I want to know how much did you charge for one brand promotion? It depends। अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है, मैंने कहा है कि मैं 6 डिजिट तक भी कभी कभार चार्ज कर लेती हूँ। एक तो मुझे अगर वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो लोग बार बार ये कर रहे हैं कि हाँ आप कर लीजिए, तब मैं आइदर इतनी ज़्यादा चार्ज करती हूँ, या तो फिर अगर ब्रांड काफ़ी नोन ब्रांड है, उनके पास काफ़ी सारा पैसा है, तब जाके मैं ये दोनों चीज़ करती हूँ। अदरवाइज लाइक नॉर्मल ही रहता है। तो आप समझ लो कि वो डिपेंड करता है। लाइक आप एक Redmi Note 5 Pro से लेके आप एक iPhone लाइक 12 Max Pro ये सब भी ले सकते हो। फ्लैक्चुएट होती है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को पिक कर लिया है, लास्ट में बस कुछ ही क्वेश्चंस को पिक करूंगी। मैंने ऑलरेडी मेरी मेकअप जो है इसे कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेटिंग स्प्रे के बारे में मैं बताना ही भूल गई। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शुगर की ग्रैंड फिनाले मैट सेटिंग मिस्ट। अभी मैं मेरी जो हेयर स्टाइल है उसे थोड़ा सा करके वापस आती हूँ, लास्ट कुछ क्वेश्चन को पिक करती हूँ एंड इस वीडियो को एंड करती हूँ। सो या गाइस, मैं फाइनल लुक में आ चुकी हूँ एंड एक चीज दिखाऊं। सो दिस इज द रियल स्ट्रगल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो यही है रियल स्ट्रगल। मैं और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सच्ची में मैं शूट के लिए मेरे बच्चे को नहीं यहाँ से हिला सकती। तो ये अभी फिलहाल मेरी गोदी में है। मैं पिक कर लेती हूँ कुछ लास्ट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने किया है। सुनैना सोनू ने, दी आप कभी अपने एक्स को मिस करते हो? सच सच बताना दिल से, डोंट बी अ लायर। लाइक लिटरली टेल मी, क्या आपने कभी भी अपनी नोकिया 1100 को मिस किया है व्हेन यू हैव iPhone 13? आई गेस नो। सो सेम थिंग मेरे साथ भी है। मैं कभी भी सोचती भी नहीं हूँ लोगों के बारे में, लाइक थे कौन, क्या थे। वही पाठक, हाउ मच इज योर अर्निंग मीन अप्रॉक्स फिगर? मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डज दिस इन्फ्लुएंसर इज अ स्टेबल जॉब? डेफिनेटली नॉट। जब तक आप जिस जॉनर में हो, अभी आप किसी की रोस्टिंग कर रहे हो, तो अगर आपकी वीडियोस काफ़ी अच्छा चलता है, जैसे कि मैं ब्यूटी फील्ड में हूँ, अभी मेरी वीडियोस लाइक ओके चलता है, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ। अभी मेरी जो लाइक एम एक हो सकती है कि हाँ मैं अभी जब तक है ये चीज़ मैं अपना 100% दूँ एंड उससे ही मैं सेविंग्स करूँ। इसकी कोई लाइक आप पेंशन नहीं पाओगे, आपका कोई FD वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा, PF ऐसा कुछ है नहीं। तो जो भी होगा आपको आपके हिसाब से संभालना होगा, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी वो मुझे फिलहाल इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। एक जन ने पूछा था कि दीदी आपने ये जो घर है वो पूरा कंप्लीट किया है या आपकी फादर ने हेल्प किया है? सो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। कि देखो, मैं पूरी क्रेडिट किसी भी हालत में नहीं लूँगी। ये अगर मैं लूँगी तो मुझसे ज़्यादा ये थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएगा, क्योंकि मेरी पापा ने ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसको मैंने कंप्लीट किया है ऑलरेडी, मेरी पूजा वाली ब्लॉग में मैंने पूरी घर की जो बाहर वाली पोर्शन है उसे शेयर किया है। तो पापा ने ऑलरेडी यहाँ पे 13 लाख लगा दिया था सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर को मतलब खड़ा करने में। उसके बाद एक एक घर कंप्लीट किया है। आप लोगों को शायद ये चीज़ पता नहीं है, मेरी मम्मी की एक बहुत बड़ी हाथ है इस चीज़ में। मम्मी ने एक एक करके रूम कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट जब ये पूरी की पूरी ऊपर वाली सेक्शन लाइक कुछ भी नहीं था, पूरा लाइक हॉलो था, तब मम्मी ने इसे धीरे धीरे कंप्लीट किया, प्लास्टर वगैरह थोड़ी थोड़ी करके, सेविंग्स करके, क्योंकि मेरी पापा से सेविंग्स होता नहीं है एंड मैं भी उनके टाइप का ही था, मतलब थी। एंड लास्ट मोमेंट में जाके जब मैंने इस चीज़ को समझा, मैंने सेविंग्स करना स्टार्ट किया मेरी गाड़ी के लिए, तब मैंने मेरी ये जो पूरी घर है इसे कंप्लीट किया। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न। सो या गाइज, दिस इज माई एब्सोल्यूट फाइनल लुक। काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हूँ लेट, बाहर हो रही है बारिश, मुझे अटेंड करना है एंड
ठूसना है जाके। तो चलो आज की वीडियो फिलहाल यहीं पे ही एंड करते हैं। आई होप आप लोग को आज का ये जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग है बट आई नो ये पसंद तो जरूर आया होगा। अगर आया देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और एक जाते जाते बात बता दे रही हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया है उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरी माई हॉल स्टोर की लिंक भी चेक कर सकते हो, जिससे कि आपकी पूरी कैटलॉग देखने को मिल जाएगा। तो वैसे ही आप प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हो। तो मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।